गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम 11वीं क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का जो ग्रामर है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको हम लर्न कर रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपको बता दिया था, वाक्यों का रूप परिवर्तित करना, वाक्यों को रूपांतरण करना, उनके अर्थ में परिवर्तन किए बिना, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो और उनके रूप में परिवर्तन हो जाए। ऐसा ही एक रूल हमने जो शुरू किया था कल के वीडियो में, वो था एडवर्ब टू को हटाना, एडवर्ब टू को हटाना, या ये भी कह सकते हो सो दैट का प्रयोग, सो दैट का प्रयोग। इनके एडवर्ब टू को हटाने के कुछ एग्जांपल्स जो आपने कल के वीडियो में देखे थे, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास आपको किया गया था। मैंने बताया था कि जहाँ पे टू आया है उसके स्थान पे आपको सो का प्रयोग करना है। टू के बाद एक एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद आपको दैट का प्रयोग करना है, और एक टू जो आता है यहाँ एडजेक्टिव के बाद में टू, इस टू को हटा करके आप एक तो सब्जेक्ट लगाते हैं, आपका आगे नाउन दे रखा है उसी के आधार पर यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं, और यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको कैन नॉट कर देते हैं, और जब पास्ट टेंस में होता है उसको कुड नॉट कर देते हैं, और आगे का जो भी आपका सेंटेंस है उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से टू हट जाता है और यहाँ से आपका टू हट जाता है, सो का यूज हो जाता है और दैट का। कुछ एग्जाम्पल्स हमने कल देखे थे, आज उसी के आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक रूल इसका आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस है जैसे राधा was too late to catch the train। पकड़ना, राधा was too late to catch the train, या टू बोर्ड भी कह सकते हैं, बोर्ड यानी सवारी है ना। राधा was too late to board the train, ट्रेन में बोर्ड करना, आप चाहते हैं कैच में प्रयोग करके आप बोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक, कैच यानी किसी चीज को पकड़ लेना, आप उसमें सवार हो जाना, ये होता बोर्ड यानी उसमें चढ़ना। देखिए यहाँ गया राधा was too late to board the train, यानी वो ट्रेन में सवार होने के लिए लेट हो गई थी, मतलब वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाई, वो क्या हो गई, लेट हो गई थी। और यहाँ पे आपसे कह दिया जाएगा इसमें प्रयोग किसका करना है, सो दैट का, ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन है। अब इसमें हम सो दैट का प्रयोग कर देते हैं। आपको इसका नियम जो है मैंने कल बता दिया था, स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को आपने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी हमने लगा दिया। आपको बताया था यहाँ पर जो भी टू आएगा उसके स्थान पे आप नीचे क्या लिख देंगे, सो। तो क्या राधा was so
एडजेक्टिव के बाद में आप इसका प्रयोग करते हैं दैट। तो हमने यहाँ प्रयोग कर दिया दैट, हो गया राधा वॉज सो लेट दैट। यहाँ पे जो टू आया है, इस टू को हटा करके सबसे पहले तो आप जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के प्रोनाउन को लिखते हैं, जो हो जाएगा यहाँ सी। राधा ने क्या लगा दिया? सी। अब मैंने बताया या तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या कुड नॉट का, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो टेंस वॉज कह रहा है, वॉज का टेंस हुआ पास्ट हुआ, और पास्ट में आप कैन का प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं? कुड का। वाक्य बनाना है बताया, कुड नॉट हो जाएगा कुड नॉट बोर्ड तो हो जाएगा राधा वॉज सो लेट दैट शी कुड नॉट बोर्ड दी ट्रेन। ठीक है, कि वो इतनी लेट हो गई थी कि वो ट्रेन में बोर्ड नहीं कर सकी थी या चढ़ नहीं पाई थी। ठीक है, उसको बैठ नहीं पाई थी। मोहित is too lazy to get up early in the morning. मोहित इज टू लेजी, इतना लेजी है टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठने के लिए बहुत लेजी है। इसका मतलब ये हुआ जल्दी नहीं उठ सकता। ठीक है, तो अब इसको आप या तो ये कहते हैं कि टू और टू को हटाना है, या कहते हैं आपके सो दैट को लगाना है। तो हम यहाँ सेंटेंस अपना बनाएंगे, मोहित इज, इसको क्या लगा दिया आपने? सो लेजी, लेजी के बाद आपने इसका प्रयोग कर दिया दैट का। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद इसका प्रयोग कर दिया आपने दैट का। अब ये टू हटा करके दो चीजों को ध्यान हमेशा रखना। एक तो सब्जेक्ट लगाएंगे आप, मोहित के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। उसके बाद आप कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस क्या है आपका? इज आया है, प्रेजेंट टेंस का मतलब यहाँ पे यूज करेंगे आप कैन नॉट का। तो हो जाएगा मोहित इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट। आगे का जो भी सेंटेंस है वो हम देंगे गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। ठीक है, कि मोहित इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो इतना लेजी है, इतना सुस्त है, ठीक है, कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। ठीक है, और देख लेते एक सेंटेंस। राम was too tired to do it। मतलब इस कार्य को करने के लिए वो बहुत थका हुआ था। इस कार्य को करने के लिए वो बहुत थका हुआ था। राम was too tired to do it। तो हमें क्या करना है कि इस टू को और टू को हटा करके हमें यूज करना है सो दैट। आप देख रहे हैं यहाँ सो आता है या दैट आता है, साथ साथ में आते हैं। जब साथ साथ आ जाते हैं तो इनका अर्थ होता है सो दैट का। क्या होता है? ताकि। सो दैट जब साथ में आता है, जब आपके साथ में आता है, यहाँ पे अलग अलग सो और अलग है। तो इसको हम करेंगे राम वॉज, टू को टाइप कर रहा है सो टाइड। राम वॉज सो टाइड। अब इसके बाद में यहां पे क्या जोड़ोगे? दैट। टू को हटा के आप राम के पहले सब्जेक्ट राम है, राम के लिए प्रोनाउन का यूज होगा ही होगा। राम वॉज सो टाइड दैट ही
अब यहाँ पे देखना है वॉज आ गया है तो कैन नॉट नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट डू इट। सेंटेंस हो जाएगा राम वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट डू इट। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हाँ देखिए विद्यार्थियों, एक सेंटेंस कल हमने इस प्रकार के सेंटेंस कुछ देखे थे, जैसे वो दी रोड वॉज टू बिजी टू बी क्रॉस्ड। दी रोड वॉज टू बिजी टू बी क्रॉस्ड, यानी क्रॉस किए जाने के लिए सड़क बहुत व्यस्त थी, बहुत बिजी थी। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे तो यहाँ पे हमारा जो भी सब्जेक्ट था वो प्रॉपर नाउन आ रहा था। ठीक है, प्रॉपर नाउन आप समझते हैं ना, पर्टिकुलर कोई भी नेम यहाँ पे जो था वो दिया हुआ था, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग कर देते थे, सी का प्रयोग कर रहे थे, मतलब कोई भी आपका जो नाम आ रहा था, तो जैसे बॉय था तो उसके लिए हमने ही कर दिया, ब्लड के लिए सी कर दिया, कोई भी लाइफलेस थिंग अगर आ जाता है, कोई वस्तु आ जाती है, तो वहाँ पर उसके लिए प्रयोग करते किसका, इट का। जैसे कल कुछ एग्जाम्पल्स उसके हमने किए भी थे, जैसे एक ट्री वाला एग्जाम्पल आपने देखा था, हमने इट का प्रयोग कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप जब इसको हल करेंगे तो तरीका तो हमारा वही है, दी रोड वॉज, टू को हटा क्या लगा दिया, सो बिजी। अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, आप लिखेंगे दैट, और इस टू को जब हटाएंगे तो पहले जो लिखेंगे करता, तो रूट के लिए क्या आ जाएगा, इट। अब यहां देखेंगे टेंस आपका वॉज है, अर्थात पास्ट टेंस है, आप क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे, कुड नॉट। अब क्या लिखेंगे, बी क्रॉस्ड। ये हो गया ये सेंटेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने कल के वीडियो में भी देखे थे। द रोड वॉज सो बिजी दैट इट कुड नॉट बी क्रॉस्ड, यानी सड़क इतनी व्यस्त थी कि इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता था। ओके, समझ में आया? ठीक है ना। इसी जो आपका ये सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में एक रूल हम आज और पढ़ेंगे। सबसे पहले उसको हम नोट कर लेते हैं, देखें इस प्रकार से। जब किसी वाक्य का कर्ता लाइफलेस हो, ठीक है, तथा वाक्य में फॉर के साथ कोई कर्म दे रखा हो तो फॉर मी को आई कॉमा फॉर अस को वी कॉमा फॉर यू को यू कॉमा
for him को he, और हर को सी, तथा for them को they में बदल देते हैं तथा शेष नियम यथावत रहते हैं। सेंटेंस यही होता कि रोड वॉज थ्रू बिजी। एक सेकंड थोड़ा ही करेक्शन करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो आपका फॉर मी है, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर तथा फॉर देम, ये जब भी जुड़ा होगा तो वो किसी एडजेक्टिव के बाद ही जुड़ा होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव के बाद। एडजेक्टिव हमेशा क्या होगा? इस टू के बाद, टू के बाद जो होगा वो एडजेक्टिव है। द रोड वॉज टू बिजी फॉर मी टू क्रॉस। अब यहाँ पे टू बी क्रॉस नहीं होगा। टू बी क्रॉस को पैसिव फॉर्म लिखी हुई थी। अब यहाँ पे जब फॉर मी जुड़ गया है तो इंफिनिटिव आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू क्रॉस। द रोड वॉज टू बिजी फॉर मी टू क्रॉस, यानी मेरे लिए सड़क पार करने के लिए कैसी थी? बहुत व्यस्त थी। अब इसको हम अगर हल करेंगे तो यहाँ तक देखें आप, ये जो सेंटेंस दे रखा है यहाँ तक, दी रोड वॉज टू को आपने क्या कर दिया? सो बिजी को आपने बिजी कर दिया, एडजेक्टिव लिख दिया, टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर दिया। जो भी एडजेक्टिव उसके बाद हम दैट लगा देंगे। यहाँ तक तो आपको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। दी रोड वॉज सो बिजी दैट। ओके, अब देखें, अभी तक जब यहाँ पे ये फॉर मी नहीं था तो सीधा था द रोड वॉज टू बिजी टू बी क्रॉस्ड, है ना? तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट क्या लेके आ रहे थे? तो सड़क की बात कर रहे थे, सड़क के लिए यहाँ पर इट लेके आ रहे थे। अब वो क्या है? मेरे लिए। वो किसकी बात कर रहा है? अपनी बात कर रहा है। मेरे सड़क पार करने के लिए बहुत बिजी थी। तो अब यहाँ पे जब भी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट जो होगा वो लाइफ ऐसे होगा। ऐसी स्थिति में जब भी फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, फॉर अस जुड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? लाइफलेस सब्जेक्ट, यानी कोई निर्जीव कर्ता यहाँ दे रखा होगा, तब यहाँ पे जुड़ा होगा फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, कुछ भी। तो दैट तक तो लिख दिया। अब यहाँ पे जो फॉर मी जुड़ा हुआ है, इस फॉर मी को आप सीधा किसका बदल दोगे? आगे को, फॉर मी को यहाँ पे हमने क्या कर दिया? आज, यानी सब्जेक्ट हमें मिल गया। फॉर मी का हमें सब्जेक्ट क्या मिल गया? आई मिल गया। अब हम उसी नियम से चलेंगे। यहाँ बहुत आया है, अब टू हटाना है। फॉर मी भी कर दिया, अब हमें क्या हटाना है? टू हटाना है। तो टू हटाना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जब वॉज है, करता हुआ आ गया है, वॉज है यानी पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? कुड नॉट क्रॉस। द रोड वॉज सो बिजी दैट आई कुड नॉट क्रॉस, यानी सड़क इतनी व्यस्त थी कि मैं उसे पार नहीं कर सकता था, या मैं पार नहीं कर सकता था। इस प्रकार से हो जाएगा। पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इसके हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखें विद्यार्थियों, the table is too heavy for him to lift। तो हमने क्या किया? The table is, टू को क्या कर देंगे? so heavy। एक तरीके हो सकता है सेंटेंस होता द टेबल इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, तो फॉर हिम नहीं होता।
टू बी लिफ्टेड, तो हम टेबल के लिए फिर से यहाँ पे क्या लगाते हैं, दैट के बाद इट लगाते हैं। अभी हैवी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दैट। अगर यहाँ पे टेबल ही होता है ना, फॉर हिम नहीं होता, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, पहले इट लगाते हैं, फिर इसके अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं, आगे का सेंटेंस लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है फॉर हिम हमें मिल गया है, तो फॉर हिम को जो सब्जेक्ट कर देंगे, फॉर हिम का क्या हो जाएगा, ही। फॉर हिम का क्या हो गया, ही। अब टू को हटा के सब्जेक्ट तो आ गया है, तो अब सीधा क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट लिफ्ट। ठीक है, the table is so heavy that he cannot lift, यहाँ का the table is too heavy for him to lift, तो ये आपका हो गया चेंज। यहाँ पे टू का प्रयोग हटा के आपने किसका कर दिया, सो दैट का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप अपने स्तर से भी करने का प्रयास करेंगे, आपकी बुक में मिल जाएंगे, और आगे भी हम ऐसे एग्जांपल्स पर डिस्कस करेंगे, आगे रूल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में